लिब्रा, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। तो देख लेते हैं कि आपका जुलाई, अगस्त और सितंबर महीना कैसा गुजरने वाला है। पॉजिटिव रहिए, ठीक है। अगर आपकी राशि लिब्रा यानी तुला राशि है, रीडिंग आपके लिए है। एकदम से सभी लोग देख सकते हैं जिन लोगों का भी राशि तुला है। सिचुएशन बहुत जल्द बहुत ज़्यादा अच्छे से मोड़ लेने वाली है, बदलने वाला है, ठीक है। ये बात मुझे अच्छे से वाइब्स मिल रही है। बहुत ज़्यादा तेज़ी से आपके ज़िंदगी के जीवन के चेंजेस आ रही हैं। ये आप भी नोटिस किए हो सकता है, या फिर अनुभव कर रहे हो। कुछ ना कुछ वाइब्स आपको ज़रूर मिल रहा है। कुछ जगहों में फ्रीडम मिलने वाला है। अभी तक क्या है कि आपका फेज़ नहीं चेंज हुआ था। एक कैटरपिलर से एक बटरफ्लाई किस तरीके से बनता है, बहुत ज़्यादा अगली हुआ करता है, एकदम से लोग टच नहीं करना चाहते, बट तितली को सभी टच करना चाहते हैं, सभी बहुत प्यार से उसे लेते हैं, है ना। तो यही बात है कि ज़िंदगी का सिचुएशन बदल रही है, एंड ये किस तरीके से बदलेगा, कैसे बदलेगा, आई डोंट नो, बट आप भी खुद भी चाहते हो कि थोड़ा सा फ्रीडम मिले, थोड़ा सा उड़ने का मौका मिले, थोड़ा सा लाइफ में चेंजेस आए, जहाँ पर जो लोग आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं वो लोग आपको अप्रिशिएट करें, वो लोग आपको चाहे। ये हो सकता है कि आपके मन का इच्छा है, बहुत मैनिफेस्टेशन कर रहे हो ऐसे साइड से, या फिर ये आने वाला है एंड ये आ रही है या फिर नहीं, ये तो कार्ड्स ओपन करते ही आपको पता लग जाएगा। मतलब इन 3 महीनों के अंदर ओके आप ठीक से चल नहीं पा रहे हो, बार बार चल रहे हो, एंड आपका पैर ज़मीन में धंसता जा रहा है, ठीक है। लाइक आपको ऐसा लग रहा है कि आप ठीक ठाक तरीके से ही चल रहे हो, फिर रुकावटें कैसी ज़िंदगी में क्यों आ रहे हैं। आप तो कुछ गलत भी नहीं किए हो, गलत काम भी नहीं कर रहे हो, गलत सोच भी नहीं रख रहे हो, फिर लाइफ में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हो। बात बात पे इतने बाधाएं कहाँ से आ रही हैं। ये जो सोच है ना आपकी अच्छी है, परंतु आपको और थोड़ा सा ना अंदर को टटोलना चाहिए, और थोड़ा सा आपको गहराई में जाकर सोचना चाहिए। क्या सच में आप जो सच मान रहे हो, जो सही मान रहे हो, क्या वो सही है। आपके दृष्टिकोण से हो सकता है सही है, पर बाकी लोगों के दृष्टिकोण से भी एक बार सोच के देखिए कि आपका जो भी कार्य है, जो भी कुछ कर रहे हो, क्या वो सही है, ठीक है। अगर सही लगता है आप तन ओके, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं लगता है तो आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे। आपका पास्ट आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्या बताऊँ, चीज़ें बदलने में हेल्प करेगा। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसका फल अभी तक आप भोग रहे हो, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है। पास्ट का किया हुआ कुछ कार्य का पछतावा, गिल्ट अभी तक आपके मन में है, एंड ये जीवन भर के लिए आपके मन में ही रहेगा। ये बात भी आपको पता है। कुछ ऐसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में घटित हुआ है जिसको आप बदल नहीं सकते हो, एंड ये आपको भी पता है, बहुत बड़ा कुछ। एंड आपको ऐसा लगता है कि नहीं, इसके वजह से ही लाइफ में इतने ज़्यादा परेशानियाँ क्रिएट हो रहे हैं। तो पास्ट को लेकर मुझे दिखाई दे रही है कुछ चीज़ें होने वाला है, या फिर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। तो यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। जैसे आप बीज बोए हो ना, उस तरीके का पौधा निकलने वाला है जुलाई महीने में। ये चीज़ बता रहा है ये कार्ड, ठीक है। जिस तरीके से बोए हो, जिस तरफ से बोए हो, वहाँ से उस तरीके से ही निकलने वाला है। और हाँ, कुछ जगहों में चेंजेस भी दिख सकते हैं। लाइक यहाँ पर देखो, बीज का जो बोना है, यहाँ पर पौधा अलग दिशा से निकली है। तो मैक्सिमम लोगों के लिए डिफरेंट साइड से भी फल आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, बट जैसा कर्म किए हो उसके अनुसार फल के लिए रेडी हो जाओ जुलाई महीने में, ठीक है। किसी भी साइड से हो, किसी भी साइड से हो, एकदम से रेडी हो जाओ, क्योंकि यहाँ पर देखो द टावर का कार्ड भी आ चुका है, डिवाइन इन्वॉल्वमेंट। आप जो सोच रहे हो, आप जो चाह रहे हो, उस तरीके से चीज़ें नहीं भी हो सकता है, मतलब नहीं होगा। इस समय आपको सिर्फ अपने कर्म के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि इस समय आपको समय के साथ सिचुएशन के साथ बहना है, सही का साथ देना है, तो ही जाकर सिचुएशन ठीक हो सकता है। बट
ऐसे कुछ चीज़ें मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं, क्योंकि जो होना है वो होकर रहेगा, आपके भाग्य में जो है वो आपको मिलकर रहेगा, ये चीज़ दिख रही है, ठीक है। जो भी चेंजेस आएगा उसको आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि द टावर कार्ड एंड एस ऑफ पेंटिकल्स यही चीज़ को इंडिकेट करता है कि जैसा कर्म किए हो, जैसा बोए हो, उस तरीके का फल जुलाई महीने में आपको मिलेगा। अगर अच्छा किए हो अच्छा फल मिलेगा, अगर बुरा काम किए हो तो बुरे फल मिलेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर दिखाई दे रही है क्लैरिफाई। कुछ भी काम करने से पहले क्लैरिफाई करना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर देखो 16 नंबर है जो कि केतु का नंबर है, एंड केतु पास्ट को भी इंडिकेट करता है, जो कि ये कार्ड दिखा रहा है। तो घूम फिर कर यही बातें हैं, कुछ गलतियाँ आपने किए हो, जानबूझकर किए थे हो सकता है, तो उसका फल आपको हो सकता है इस समय मिल जाए, या फिर उसका पछतावा हो जाए, या फिर हो सकता है कि कुछ पास्ट के कार्यों के लिए कुछ अच्छा हो जाए आपकी ज़िंदगी में। जैसे कि मैंने बताया, देखो एक के बाद एक कार्ड है। कर्म जैसे बीज बोए हो उस तरीके का पौधा निकलेगा, डिफरेंट तरीके से निकलेगा, नॉट नेसेसरी कि उसी तरफ से आएगा जिस तरफ से आप सोचो, क्योंकि डिवाइन खुद हैंडल करने वाले हैं, आपके भाग्य में है ये चीज़। ये कुंडली देखकर आपको नहीं पता लगेगा, कुंडली इंसान जिस तरीके से देखता है उस तरीके से चीज़ें नहीं होता है अक्सर, ठीक है। तो यस, एंड क्लैरिफाई, तो काम करने से पहले सोच विचार आवश्यक है, ठीक है। हो सकता है कि सोच विचार नहीं किए थे उस टाइम पर, तो कुछ ऐसा हो सकता है। तो जुलाई महीना कुछ इस तरीके का इंडिकेशन दे रहा है कि आपके पास्ट हो सकता है रिलेट होगा, या फिर कुछ ऐसा कर्म करोगे जिसका फल आपको अपकमिंग समय में जाकर मिलेगा। ये जनरल रीडिंग है, तो इस तरीके का कुछ संभावनाएं मुझे दिख रही हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सुंदर कार्ड है अगस्त महीने के लिए। देखो यहाँ पर तिनका आया है, एंड यहाँ पर मतलब 7 ऑफ वंस आया है, एंड द सन आया है, ठीक है। इसके नीचे यहाँ पर 12th हाउस आई है, ठीक है। तो मोक्ष के तरफ बढ़ना, पूजा पाठ में लीन होना, भगवान के ऊपर श्रद्धा भक्ति समर्पण करना, ठीक है। लोगों के साथ कम्युनिकेशन बढ़ाना, हार्मोनियस सिचुएशन क्रिएट करना, सबको अच्छी नज़र से देखना, लाइक ऐसे सिचुएशंस क्रिएट होने वाले हैं अगस्त महीने में। आपके अगर कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं तो वो ख़त्म होती हुई दिख रही हैं। सुबह उठकर व्यायाम करना, योग करना, ऐसे चीज़ों के ऊपर आपका ध्यान जाने वाला है। डाइट चार्ट के ऊपर फॉलो करने वाले हो आप, ठीक है। ये चीज़ दिखाई दे रही है। जिम अच्छा नहीं होता है, जिम से ज़्यादा योग अच्छा होता है, ठीक है। योग, मुद्रा, ध्यान, ये सब बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। जिम एकदम से क्या बताऊँ, फालतू की चीज़ें हैं, वेस्टर्न कल्चर है, ऐसे चीज़ों को आप मत अपनाइए। आप देसी मतलब लाइक सनातन धर्म से रिलेटेड चीज़ों को अपनाइए, तो शरीर में सच में आप एक ग्रोथ देख पाओगे, आप रिकवरी जल्द कर पाओगे, ठीक है। यस, जो मुझे सही लगता है मैं आपको यही बता रही हूँ। एंड दिख रही है मुझे कि इस समय आपका चिंताधारा कुछ इस तरीके का रहेगा, क्योंकि जुलाई महीने में ना आपको दर्पण मिल जाएगा, क्लैरिटी, एक दर्पण, एक आईना आपको दिखने को मिल जाएगा। कुछ रियलाइजेशन अंदर से आपको होगा, तो उसके बदौलत ही आप हो सकता है इस सिचुएशन में पहुँचो। ऐसे मनोभावनाएँ आपकी हो जाए कि खुद जल जाऊँगी, बाकी को रोशनी दूँगी, ठीक है। तो इस तरीके का मनोभावना बहुत सुंदर है, क्योंकि तिनका खुद जलता है, रोशनी चारों ओर बिखरता है, ठीक है। तो आपके कुछ कर्म, कुछ बातें बहुत ज़्यादा लोग को अप्रिशिएट करेगा, हेल्प करेगा आपकी कहीं ना कहीं जीवन में खुशियाँ सवेरा आती हुई दिखाई दे रही है। सूरज भी आप देख सकते हो, खुद जलता है, लोगों को रोशनी देता है, ठीक है। निस्वार्थ प्रेम को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर। ये प्रेम आपका परिवार के प्रति हो सकता है, आपके खुद के प्रति नहीं, परिवार के प्रति हो सकता है। ये सेल्फ लव को इंडिकेट नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं बाहर के लोगों के प्रति हो सकता है, किसी के भी प्रति हो सकता है, दोस्तों के प्रति, बट कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ बुरे विचार नहीं रहेंगे किसी के बारे में, ठीक है। अगर था भी तो वो ठीक हो जाएगा, ये चीज़ दिख रही है मुझे। एंड 12th हाउस डायरेक्टली मोक्ष की बात करता है, कुछ पास्ट से रिलेटेड चीज़ों से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है ये हाउस, ठीक है। ये हाउस आपको क्या बताओ, ये सारे कार्ड्स बहुत सुंदर तरीके से रिलेट कर रहे हैं। बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर कॉम्बिनेशन है कार्ड्स का। मैं आपको
बता नहीं सकती कि कितना ज़्यादा अच्छा कार्ड्स आए हैं आपके लिए इस महीने के लिए। तो बहुत ही सुंदर कार्ड है। जितना ज़्यादा मन को पवित्र रखोगे ना इस समय, जितना ज़्यादा मन साफ रखोगे, सही का साथ दोगे, धर्मपरायण रहोगे, पूजा पाठ करोगे, भगवान में विश्वास करोगे, समर्पित रहोगे, उतना आपके जीवन में आप ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, लव देख पाओगे। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है। मैं अच्छे से क्लैरिफाई कर दिया मैंने। अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आपको किस तरीके से बताऊँ। ओके, सो यहाँ पर सितंबर महीने के लिए दिख रही हैं कि आपके जीवन में बहुत से लोगों का एंटर होने वाला है। एक बिज़नेस ग्रोथ दिखाई दे रही है मुझे। एक क्या बताऊँ, स्टेबिलिटी नज़र आ रही है मुझे। ठीक है, आपके फाइनेंशियल साइड से बहुत स्ट्रॉन्गली इन्वॉल्व, मतलब डेवलप होने वाला है बहुत स्ट्रॉन्गली। एंड कहीं पर इन्वेस्ट करना, कुछ चीज़ें खरीदना, ठीक है, बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्गली पैर जमाने वाले हो आप करियर के साइड से। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। एंड ग्रुप में काम करना, ग्रुप में कहीं पर घूमने जाना, ऐसी चीज़ों को इंडिकेट कर रहा है। जीवन में कहीं ना कहीं बैलेंस अनुभव करोगे, स्टेबिलिटी अनुभव करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ जगहों में आपको इस महीने में धन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सेव करने को मिलेगा, कुछ जगहों में खर्च करने को मिलेगा। तो ये जो महीना है ओवरऑल बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग सिचुएशन के अंडर से गुजरेगा। जिस तरीके से आएगा उस तरीके से आप खर्चा भी करोगे, सेव भी करोगे, ओवरऑल शांति बना हुआ रहेगा। ठीक है, आपके जीवन में इस समय थोड़ा-सा क्रिएटिविटी आप देख पाओगे कि आपके अंदर आ रही है। कुछ अलग करके दिखाना, कुछ अलग सोच रखना, कुछ अलग तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास करना, दूसरों से अलग बन जाना। तो यही चीज़ इंडिकेट करता है। एंड सितंबर महीने में एक बात आपको बता दूँ मैं, जनरल थिंग है, कुछ लोगों के साथ झगड़ा वगैरह हो सकता है, कुछ लोगों के साथ लड़ाई हो सकता है, कुछ लोगों के साथ इंटेंसली आपका क्या बताऊँ, क्लैश हो सकता है। क्योंकि 9 जो नंबर है ना, ये नंबर मंगल देव का है। ठीक है, एंड साथ में यहाँ पर भी कुछ इंडिकेशन मुझे मिला है। तो इसी वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसी चीज़ों का संभावना थोड़ा-सा ज़्यादा है कि आप अचानक से उत्तेजित हो जाओ, अचानक से आप शांत हो जाओ, अचानक से बहुत क्रोधित हो जाओ, अचानक से बहुत ज़्यादा शांत हो जाओ। तो लाइक दैट, तो थोड़ा-सा इमोशन के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करना। बाकी जो होना है वो तो होगा, भाग्य में जो है वो कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, कुछ बिज़नेस एक्सपैंड होने वाले हैं, कुछ कार्य आपका एक्सपैंड होने वाले हैं, एंड कुछ लक्ष्य भेद आप करने वाले हैं। मतलब कुछ टारगेट को फुलफिलमेंट भी आप करते हुए नज़र आ रहे हो सितंबर महीने में। बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा रीडिंग है। एंड अगर उपाय की बात करूँ तो आप शुक्रदेव का बीज मंत्र चांट कर सकते हैं, शनिदेव का पूजा कर सकते हैं, उनका बीज मंत्र चांट कर सकते हैं। ठीक है, एंड पशु पक्षियों को एकदम से प्रेम से, निस्वार्थ भाव से खाना खिला सकते हैं। ठीक है, खाने के साथ पानी भी दे सकते हैं। एंड यही बात दिखाई दे रही है, एक दिन देकर कोई काम नहीं बनेगा, आपको कंटिन्यूअस मिनिमम 11 से 15 दिनों तक, 1 महीने तक खाना खिलाना पड़ेगा। ठीक है, खुद के स्वार्थ के लिए ऐसा मत करें, बाहर के जीवों को भी बारे में सोचना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है आपको ऐसा चिंता भावना रखने की बहुत ज़रूरत है। ओके, सो कार्ड्स आपको सलाह देने के लिए होती हैं, आपको गाइड करने के लिए होते हैं। रीडिंग्स बहुत ज़्यादा आपको फ्यूचर के बारे में आगाह करता है। बाकी आपके हाथ में है बहुत कुछ चीज़ें, एंड कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। सो हर हर महादेव।